इतने दिन हो गए, माँ जी को नानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने दिन हो गए, माँ जी ने एक बार भी नानी को उनकी डॉल के कपड़े सिलने के लिए नहीं कहा। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे जी टीवी के पॉपुलर शो जमाई नंबर 1 की, जहां आप सभी देखेंगे कि रिद्धि और कंचन के बीच में होगा एक बड़ा बहस। जी हाँ, रिद्धि फाइनली कन्फ्रंट करेगी कंचन को उसकी असली माँ के बारे में लेकर, जहां वो काफ़ी इमोशनल हो गई है और काफ़ी ही डर से पूछ रही है वो माँ के बारे में असलियत। अब देखना ये है कि क्या कंचन रिद्धि को सब सच बता देगी कि उसकी असली माँ कौन है। क्या रिद्धि और कंचन के बीच में आ जाएगी दूरियां? वेल, ये देखना वाकई ही दिलचस्प हो गया है। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM बस। जो मेरी मॉम है, कंचन मॉम, मैं उनसे ही बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ कर रही हैं। और माँ जी को अगर उन्होंने वापस भेजा है मेंटल असाइलम हॉस्पिटल, तो इसके पीछे इन्हीं की चाल है। और मुझे जैसे होता है ना कि इतने दिनों से मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी आंखों पे पट्टी बनी हुई है, वो पट्टी ना धीरे धीरे करके हट रही है। तो बस वही मैं बोलती हूँ, कन्फ्रंट करती हूँ अपनी मॉम से पहली बार। बट एक वो बात है कि कन्फ्रंट करते करते भी रो रही हूँ, क्योंकि बुरा तो लग रहा है। क्योंकि अगर जो मैंने कहा है अगर वो सच निकले, अगर मेरी मॉम गलत निकले, तो दुख तो मुझे होगा ही कि यार मेरी मॉम ने गलत किया। तो उस बात का दुख भी है, लेकिन सच तो सामने आना चाहिए। तो उसके बाद से मॉम कुछ बोलती है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और फिर देखो ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी मम्मी गुनहगार है या नहीं है। लेकिन जो माँ जी हैं, जो उमा माँ जी हैं, उनको मैंने भेजकर हॉस्पिटल बहुत गड़बड़ करी, गलती करी है, और ये मैं गलती मानती हूँ। और मैं उनको वापस घर लेकर आऊंगी। प्यार देती रहेगी। आगे बहुत ड्रामा, भर भर के ड्रामा, सच में। मतलब अभी तो बहुत मेजर ड्रामा अराउंड द कॉर्नर है। सो आई एम ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। एंड ऑडियंस को भी खूब सारा मजा आने वाला है। मतलब एक होता है कि जो ऑडियंस देखना चाहती थी इतने टाइम से, आई थिंक वो देखने को मिलेगा भी ऑडियंस को। तो मतलब भर भर के हमारे पास ड्रामा है शो में। एक्शन। वाह वाह रिद्धि वाह। आज इन बाहर वालों की बातें मानकर तुम अपनी ही मौत पर शक कर रही हो। तुम ये बोल रही हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। पहले उस नील की बातें मानकर तुम मुझ पे शक किया करती थी, अब उसकी आई की बातें मानकर वही कर रही हो तुम। मॉम, मैं सिर्फ जवाब मांग रही हूँ। तो सुनो, शायद तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी मॉम बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि एक औरत को इस घर से निकालने के लिए मैं अपनी मॉम की जिंदगी को खतरे में डालूंगी? वाज लेके दौड़ी थी मॉम के पीछे। अगर मुझे पता होता कि उमा मॉम पर अटैक करने वाली है, तो क्या मैं उनके हाथों में सिजर्स देके उसके कमरे में भेजती? नहीं रिद्धि, मैं अपने मॉम से बहुत प्यार करती हूँ। एक बच्चा एक माँ को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है, उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन तुम इन बातों को कैसे समझोगी? तुम तो खुद अपनी मॉम पर शक कर रही हो। तुम ये कह रही हो कि सारी प्लानिंग मेरी है। पता नहीं मॉम, अभी मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि माँ जी को यहाँ से भेजकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जा रही हूँ माँ जी को वापस लाने। रिद्धि, रिद्धि, इतने दिन हो गए, माँ जी को नानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने दिन हो गए, माँ जी ने एक बार भी नानी को उनकी डॉल के कपड़े सिलने के लिए नहीं कहा। सही होगा भाई। देखो हाँ हाँ